हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस तरीके का ब्यूटीफुल बलून स्टाइल शॉर्ट स्लीव डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरीके से अपनी स्लीव की कटिंग कर ली है। अब हमें हमारी स्लीव को बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव को बीच में से फोल्ड करने के बाद अब हमें फोल्ड किए हुए हिस्से से 1.25 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगाना है। मार्क लगाने के बाद इसे हमें इस तरीके से जोड़ देना है। अब हम इनकी सेंटर में से कटिंग कर देंगे और जहां पर हमने लाइन ड्रॉ की हुई है वहां से भी हम स्लीव को कट कर देंगे। स्लीव की इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब हमें दूसरी कलर की इस तरीके से पट्टी लेनी है। उसकी चौड़ाई भी हम यहाँ पर 1.25 इंच लेंगे और लंबाई हमारी स्लीव के अकॉर्डिंग हमें लेनी है। इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 पट्टियों को कट कर दिया है। अब हमें उसे स्लीव में यहाँ पर इस तरीके से अटैच करना है। हम उन पट्टियों को स्लीव के बीच में इस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से मैं रख रही हूँ उसी तरीके से हम अटैच करेंगे। अटैच करते समय हमें दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को आमने सामने रखना है और किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हम आगे की तरफ भी दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को आमने सामने रखते जाएंगे और सभी फैब्रिक को हम इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से हमारा स्लीव का पैटर्न है वो तैयार हो जाएगा। अब हमें इन दोनों हिस्सों को सीधी तरफ से इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें 1 इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने ऊपर से 1 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क किया है। यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम आगे की तरफ भी यह वाले पार्ट को इस तरीके से जॉइंट करते जाएंगे और 1 इंच की दूरी पर सिलाई लगाते जाएंगे। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। दोनों ही साइड पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हमें हमारी रॉन्ग साइड पर हमारी पट्टी को इस तरीके से सेंटर में से फोल्ड करना है और इन पर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से हम इस तरीके से सेंटर में से इसको फोल्ड करेंगे तीनों ही पट्टी को और फिर इनकी किनारी पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हमें नीचे की तरफ स्लीव की मोहरी में पट्टी अटैच करनी होगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर करीब 2 इंच की चौड़ाई की इस तरीके की पट्टी कट कर ली है। पट्टी को हम सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे। इसका फोल्ड किया हुआ हिस्सा हमें ऊपर की तरफ रखना है और इस तरीके से इसकी किनारी पर हमें 1 फुट का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेनी है। अब हमें पट्टी को इस तरीके से दूसरी तरफ फोल्ड करना है और दूसरी तरफ किनारी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी स्लीव की मोहरी की फिनिशिंग कर लेनी है। अब हमें नॉर्मल सुई और धागा लेना है और जहाँ पर हमने सिलाई 1 इंच की दूरी पर जहाँ पर हमने पूरी की हुई है वहाँ पर हम इस तरीके से हैंड स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर स्टिच लेते वक्त हमें नीचे वाला फैब्रिक भी स्टिच में ले लेना है।
इस तरीके से हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे और फिर यहाँ पर एक मोती को हम अटैच कर देंगे। इसी तरीके से हमें नीचे की तरफ भी स्टिच लगानी है और मोती को अटैच कर लेना है। इसी तरीके से हम बाकी के 2 पट्टी में भी अपनी मोती को इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। मोती को अटैच करने के बाद हमें अपनी स्लीव पर अच्छे से प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने के बाद इस तरीके से हमारा जो स्लीव डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।